हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, यकीन करिए कभी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता हूं, ना थंबनेल बनाता हूं, लेकिन वाकई बांग्लादेश की ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो तारिक रहमान साहब ने 35 साल बाद पहले पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, अब बेगम राज वहां पर खत्म हुआ, उनकी ओथ सेरेमनी में एक वाकई बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, बहुत बड़ा खेल हुआ है और उस खेल का आगे जाकर क्या नतीजा निकलेगा ये देखना है। लेकिन उस खेल के और ट्विस्ट के बारे में आप लोगों को भी बताता हूं, लेकिन पहले ये बता दूं कि हमारी छिली मुर्गी ने अपनी जो वो इंटरिम सरकार चला रहा था उस केयरटेकर पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देते हुए जो उसने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन किया है उसमें उसने वही राग अलापा है जो काफी दिन से अपनी औकात भूल के वो अलाप रहा है। ट्विस्ट क्या है शपथ में ये अभी बताता हूं आप लोगों को। फिर से उसने सेवन सिस्टर्स की बात की है और कहा है कि सेवन सिस्टर्स हो गया, ये लैंड लॉक्ड हैं, इसे बड़ी फिक्र है हमारी सेवन सिस्टर्स की। और बांग्लादेश की जो सी ओपनिंग है, जो पोर्ट्स हैं, वो भारत के सेवन सिस्टर्स को एक बहुत बड़ी ओपनिंग दे सकते हैं ट्रेड को लेकर, और इसके चलते पूरे क्षेत्र में बहुत तरक्की उन्नति आ सकती है। अबे फूटी कौड़ी के, पहले तुम मोस्ट बैकवर्ड नेशन की श्रेणी से, मोस्ट लीस्ट अंडर डेवलप्ड की श्रेणी से निकलकर बाहर तो आ जाओ, जिसके चलते तुम्हारी फैब्रिक को और तुम्हारे टेक्सटाइल को पूरी दुनिया में विशेष छूट मिलती है ताकि तुम भूखे ना मरो, तुम पूरे क्षेत्र की छोड़ो। फिर से इसने वही राग अलापा है, यानी ये छिली मुर्गी बाज आने का लगता है नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जो ट्विस्ट आया है शपथ में, दो बड़ी खबरें आ रही हैं बल्कि बांग्लादेश से, वो ये आया है। आप देखिए, बीएनपी जमात फेस ऑफ एट बांग्लादेश ओथ टेकिंग ओवर रिफॉर्म काउंसिल प्लेज। साथियों, आप लोगों को जब मैंने बांग्लादेश का चुनाव कवर किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर वोटिंग भी हो रही है और एक जनमत संग्रह रिफरेंडम भी हो रहा है। वोटिंग तो पार्टी को लेके हो रही है, प्रधानमंत्री को लेके हो रही है, एमपीज को लेके हो रही है, लेकिन जनमत संग्रह इस चीज का हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या आने चाहिए। जैसे इसमें एक बड़ा एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म यह था कि जो प्रधानमंत्री होगा वो मात्र 2 बार यानी 10 साल के लिए बनेगा, जैसे अमेरिका में होता है 8 साल, क्योंकि वहां पर टर्म 4-4 साल का होता है। एक रिफॉर्म यह था कि राष्ट्रपति के पावर बढ़ाए जाएंगे ताकि शेख हसीना जैसी स्थिति आगे पैदा ना हो जाए, क्योंकि ये मानते थे कि शेख हसीना एक बहुत ही सॉफ्ट या लाइट डिक्टेटरशिप चला रही थी। दोनों तरफ वोट पड़ा था। दोनों तरफ वोट पड़ने के बाद तारिक रहमान जैसा वो एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब शपथ की बात आई तो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की भी शपथ होनी है। आप आसान भाषा में समझ लें, जैसे संविधान बनने से पहले भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शपथ हुई थी। क्या कवर हो रहा है? बांग्लादेश विटनेस्ड ए टेंस पॉलिटिकल फेज ऑफ ऑन ट्यूसडे एज राइट विंग जमात इस्लामीज न्यूली इलेक्टेड एमपीज refused to take oath of office, objecting to Bangladesh Nationalist Party decision not to take a second pledge as members of the proposed Constitutional Reform Council। जी हाँ साथियों, जब वहां के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसरुद्दीन ने इन लोगों को शपथ दिलाई तो यह माना जा रहा था कि दोनों शपथ होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की भी शपथ ली जाएगी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी ली जाएगी। लेकिन लास्ट मौके पर तारिक रहमान ने कुछ गुगली फेंकी है जो अभी ट्रैक नहीं हो रही है, रिकॉर्ड नहीं हो रही है। अभी आने वाले वक्त में बहुत जल्दी, हफ्ते 2 हफ्ते में यह चीज पता चल जाएगी कि यह असली माजरा है क्या। उन्होंने ये एक सर्कुलर निकाल दिया, पार्टी व्हिप निकाल दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की शपथ नहीं लेंगे, उसके लिए हम जीत के नहीं आए हैं। पब्लिक ने उसके लिए वोट किया हो, ये बाद में जब हमारी कैबिनेट इसकी मंजूरी देगी, जब हमारे पार्लियामेंट में आर्गुमेंट होगा, उसके बाद हम इस चीज को फाइनल करेंगे कि हमको इसके बारे में क्या सोचना है या क्या करना है। इसके साथ साथ, क्योंकि इस चीज को एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है यूनुस के लिए। अब यूनुस अपने आप में बहुत ही ओपिनिएटेड आदमी है,
अपनी फॉरेन पॉलिसी की दुकान चलानी शुरू कर दी थी इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर। इसीलिए वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी उसकी अनबन हुई थी। ठीक। और इधर तारिक रहमान भी पुराना पॉलिटिकल फैमिली का आदमी है और अपनी पर्सनालिटी है और अपना ओपिनियन है। तो अब देखना है कि आगे प्रेसिडेंशियल पोस्ट को लेके, रिफॉर्म को लेके यूनुस ने जो इतने दिन में वहां पर अपनी क्वाइटरी बनाई है, उसकी तारिक रहमान से क्या भिड़ंत होती है। प्रथम दृष्टिया मैं आपको बता दूं, प्रमा फसाए जो तारिक रहमान के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की शपथ लेने से मना कर दिया है, यह यूनुस के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। और दूसरा यूनुस के लिए बहुत बड़ा झटका यह है, और याद करिए आप चार मीनारा की बातें, याद है चार मीनारा की बातें? नहीं बातें याद है ना शेख हसीना को लेके? चलिए 20 सेकंड आप लोगों को सुनवा देता हूं। महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे थे तो हमने बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक तो एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। सुना आपने उस टाइम आपका भाई क्या बोल रहा था? चाहे तालिबान को लेके हो, चाहे शेख हसीना को लेके हो, यह बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता है, क्योंकि इसको पता है कि इसको पसंद करने वाले जाहिलों को इसी टाइप का नेता चाहिए। तालिबान के टाइम पर करा तो जल्दी बात करो, जल्दी बात करो, जल्दी बात करो। आपके भाई ने कहा था वक्त आने पे कर लेंगे, हौले हौले कर लेंगे। और जब यह हल्ला मचा रहा था, उसके कई साल बाद भारत ने तालिबान को एंगेज किया है अपनी कन्वीनियंस और अपनी सहूलियत के हिसाब से। शेख हसीना के लिए करा था वापस भेजो, अगर वो लोग मांगेंगे तो क्या होगा, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्योंकि ये दिखाना चाहता था, जमायत के क्लोज आना चाहता था। आप इसका गेम समझिए। ये शेख हसीना को वापस जाने के लिए क्यों बोल रहा था कि क्यों भारत ने लिया? ये उधर जमायत जो कट्टरवादी पार्टी है उसको खुश करना चाह रहा था। ये बड़े डबल क्रॉस खेलता है, लेकिन मैं इसको पकड़ लेता हूं। और कुछ नागिन डांस करने लगते हैं, जहां ये भारत की तारीफ करता है और जहां पाकिस्तान की थोड़ी सी बुराई कर देता है। शेख हसीना के लिए आपका भाई क्या बोल रहा था? आपका भाई आपसे पहले दिन से बोल रहा है कि मैं ये वॉच, अभी कल भी मैंने ये चीज बोली कि मैं वॉच कर रहा हूं कि तारिक रहमान शेख हसीना को लेकर कितना बवाल करेगा। चुनाव प्रचार में उसने शेख हसीना का नाम नहीं लिया, और आपके भाई ने अपनी जियोपॉलिटिकल के और डिप्लोमेटिक के आइडिया से यह बताया था, या यूं कहते कॉमन सेंस से, कि मुझे लग रहा है कि खाना पूसी एक अलग चीज है, फॉर्मेलिटी, लेकिन मजबूती से तारिक रहमान कभी नहीं चाहेगा कि शेख हसीना बांग्लादेश की जेल में बंद हो और वहां पर शेख हसीना के लिए इंटरनेशनल और बांग्लादेशियों के सेंटिमेंट्स फिर से जागने शुरू हो, क्योंकि ये इसको पता है कि हम उसको फांसी नहीं दे सकते। सुनिए, डिट्टो वही बयान बांग्लादेश के हवाले से आ गया है। हसीना's presence in India will not be a deterrent to broader Indo-Bangladesh relationships. B.N. मिर्जाज फखरुल इस्लाम आलमगीर, जो तारिक रहमान के बड़े क्लोज माने जाते हैं, उनका ये बयान आ गया है। Bangladesh's relation with India will not be captive of one issue, and the presence of disposed Prime Minister Sheikh Hasina in India will not deter Bangladesh from pursuing its border relations with India, said the senior most leader of Bangladesh Nationalist Party that will form the next government of Bangladesh on Tuesday, February 17, 2026, speaking exclusively to the Hindu in Dhaka. ढाका। समझ में आ गई मुझे गाली देने वालों? तुम्हारा चार मीनारे को कोई अकल ही नहीं है, सिर्फ सी किस्म की बात करके तुम लोगों को भड़काता है। आपका भाई रीड कर रहा था कि शेख हसीना इन संबंधों पे मुद्दा नहीं बनेगी। वो बात अलग है, संबंध अच्छे हों बुरे हों, हम किस पे भरोसा करें ना करें वो अलग बात है। एक ये बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की शपथ नहीं हुई है। देखते हैं, अभी मेरा कोई कमेंट नहीं है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये चीज ये बता रही है कि यूनुस में और तारिक रहमान में खटपट अंदर अंदर शुरू हो गई है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है, उसी हिसाब से आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।